अगर राहुल गांधी की उम्र 52 साल है, अगर राहुल गांधी की उम्र 52 साल है तो गुलाम नबी आजाद का पॉलिटिकल करियर 49 साल का है। और इसी के साथ साथ बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी भूचाल देखने को मिला है, वो लगातार हम आपको एक एक कर आज वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और क्या कुछ इस समय पूरे भारत की अगर बात की जाए तो जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उनकी लोकप्रियता है, एक एक कर जो है उन पर तंज भी कसना शुरू हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब यह कहा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक सितंबर में अपनी पार्टी की जो है वो घोषणा करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम जो है उनके तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से कई ज्यादा लोग जो है आज आजाद हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल। और साथ ही साथ असम के सीएम का कहना है कि राहुल गांधी अब आशीर्वाद बन चुके हैं। राहुल गांधी अब आशीर्वाद बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। शुरू में ही मैंने क्यों कहा अनिल जानते हैं कि अगर आजाद का करियर 49 साल का है तो राहुल गांधी की उम्र 52 साल है, यानी कि राहुल गांधी तब केवल 3 साल के थे जब आजाद ने अपना करियर शुरू किया था। और आज उसी आजाद को 5 पन्ने लग गए ये बताने के लिए कि आखिरकार उनका पार्टी में क्या कद है। ये तस्वीरें देखिए, केशव प्रसाद मौर्य है, अगर बात करें तो ये डिप्टी सीएम है यूपी के, और इनका आपको बयान हमने बताया कि कई ज्यादा लोग जो है आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कर दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। और अंकुश आपको बता दें कि सितंबर के महंत में आपको बता दें कि जिस तरह से उनका कहना है, जो आजाद ने कल बयान दिया है उनके तौर पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 90 की 90 सीटों पर जो है जो उनकी नई पार्टी जो फ्लोट हो रही है, अब यह देखना समा होगा कि उस पार्टी के दौरान जो है 90 की 90 सीटों पर जाकर वो चुनाव लड़ते हैं। जो कश्मीर नेता पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इस समय उनके अंदर तिलमलाहट मची हुई है, वो कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर आजाद आने वाले समय में 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सियासत जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से बदल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी डिटेल हमारे पास इस समय आजाद साहब को लेकर है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट दिखाई जाए कि आजाद कौन है, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए क्या है, आजाद भारत के लिए क्या है। प्ले कीजिए। जम्मू कश्मीर के लिए गुलाम नबी आजाद का मास्टर प्लान तैयार। जिस कांग्रेस पार्टी की परवरिश में गुलाम नबी आजाद ने अपना सारा जीवन लगा दिया, आज उसी कांग्रेस पार्टी को अनाथ कर दिया है। कहा हमने सुधार का झंडा फहराया था, बगावत का नहीं। आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की चल रही आखिरी सांसें। ये हम इसलिए कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद अपने साथ कई लोगों का झुंड लेकर निकले हैं। इस बात की संभावना है कि आजाद अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। आजाद का कद देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आजाद को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। वहीं असम के सीएम ने तो हद ही कर दी है, यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद है। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के भविष्य के लिए दुख जताया। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा एक युग का अंत माना जा रहा है। अगर अब भी कांग्रेस पार्टी नहीं समझी तो सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी। आजाद को 5 पन्ने लग गए ये बताने के लिए कि पार्टी में उनका क्या कद था। आजाद ने पार्टी छोड़ने का कारण वरिष्ठ नेताओं का अलग थलग पड़ना और चाटुकारों की मंडली बताया है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि आखिरकार आजाद जम्मू कश्मीर के लिए क्या ओहदा रखते हैं। इसके साथ साथ अनिल मेरे पास एक आंकड़ा है कि 4,26,000 वोट मिले थे आजाद साहब को जब 2014 में लोकसभा इलेक्शन थे, जब वो उधमपुर सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। यानी कि बड़े पैमाने पर लोग आजाद साहब के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जीत हासिल करना और उसके बाद बड़े बड़े ओहदों पर बैठना और जम्मू कश्मीर का परचम लहराना, तो कहीं ना कहीं ये एक 50 साल देना अपनी उम्र में अगर बात करें तो जो लगभग हमने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी की उम्र लगभग 3 वर्ष होगी और 49 साल का करियर जो कांग्रेस पार्टी को यहां पर आजाद साहब ने दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक कर हम आपके सामने वो समक्ष रिपोर्ट्स भी रख रहे हैं।
पहली रिपोर्ट में आपने देखा कि उस कैरियर के दौरान जो है क्या क्या उनके साथ बीत रहा है और क्या कुछ इस समय मौजूदा स्थिति बन रही है। मैं अंकुश एक आंकड़ा आपको जरूर बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 90 सीटों को लेकर अब जम्मू कश्मीर के अंदर चर्चा शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ कश्मीर के जो नेता है उनके अंदर भी तिलमिलाहट जो है वो शुरू हो चुकी है, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर जो विपक्षी दल है वो किस तरह से एक एक कर जो है उनके अंदर जो है सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अब चिंता जताना शुरू हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अगर आजाद अगर यहां पर जम्मू कश्मीर में दाखिल करते हैं, 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक मुश्किल घड़ी जो है होगी और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मुश्किलें जो है वो खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, इस समय हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सुलेंदर सुन पा रहे हैं? सुलेंदर किस तरह से देख रहे हैं आजाद साहब का रेजिग्नेशन और उसके बाद लगातार रिजाइन्स आ रहे हैं एक के बाद एक? जी आपको मैं बता दूं कि अभी मैं जो देख सकते हैं आपकी मैं जम्मू जो है हेडक्वार्टर जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का उसके बाहर हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े लीडर भी और छोटे लीडर भी जो है आवाजाही उनकी यहाँ पर जो है कंटिन्यू चल रही है। और जिस तरीके से जैसे ही रिजाइन की बात जो है सामने आती है और जिस तरीके से हर घर में जो है चर्चा जो है वो इस बात की होती है कि गुलाम नबी आजाद अब करेंगे क्या। हर की एक की टिप्पणी जो है अलग अलग थी कि अब वो जो है बीजेपी में जाएंगे, अब वो अपनी पार्टी बनाएंगे या क्या कुछ करेंगे। लेकिन सुरेंद्र यहाँ पर सवाल करना चाहेंगे आपसे, सुरेंद्र सवाल करना चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद डोडा का बलेसा गांव से वहां से हैं और ताल्लुक रखते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे भारत के अंदर है, तो क्या कुछ डोडा के अंदर बीत रहा है या फिर जम्मू के बात करें तो जम्मू के अंदर क्या कुछ लोगों के अंदर माहौल यहां पर बना हुआ है या फिर कांग्रेस हेडक्वार्टर में इस समय किस तरह की हलचल चल रही है या कोई बड़े नेताओं की यहां पर बैठक हो रही है? जी यहाँ पर बड़े नेताओं की जो है बैठक होने वाली है और कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर होने वाली है और क्या कुछ उसमें जो है ये कहेंगे ये बात की बात है। लेकिन अभी जो है आपने कहा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो उनकी जो है वहाँ का होम टाउन है, वहाँ पर भी लोग जो है वो जो है आजाद साहब के साथ है। और यहाँ की भी पब्लिक रिव्यू की बात करें कि हमने भी कल जो है यहाँ पे पब्लिक रिव्यू लिया था और उसमें भी देखे चैनल के साथ लोगों ने यही कहा था कि आजाद साहब बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जल्द जो है कुछ करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि सोर्सेज के मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को जो है वो एक बड़ी रैली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है करने जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये कंफर्म तो हो चुका है कि वो अपनी पार्टी जो है कहीं ना कहीं बनाने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र ये बताइए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दा होने वाला है और किस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? जी आप साफ तौर पे ये पता लगाया जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो गुलाम नबी आजाद जी को ही लेकर यहाँ पर की जाएगी। लेकिन उसमें कहा क्या जाएगा बाद की बात है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर लीडर्स पहुंचे हैं, चाहे वो यूथ से हो, चाहे वो बड़े लीडर हो या छोटे लीडर। अभी जो है कांग्रेस ऑफिस के अंदर आवाजाही देखने को मिल रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर के बाद जो है सामने आएगी तो उसमें जो है साफ हो जाएगा। सुरेंद्र यहाँ पर सवाल ये रहेगा, आपने 5 सितंबर की बात की है, तो क्या 5 सितंबर को यहाँ पर गुलाम नबी आजाद आएंगे और एक बड़ी महारैली करेंगे? जी ऐसा अंदेशा जो है लगाया जा रहा है। एक बड़ी रैली जो है वो देखने को जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी और उसके बाद ही शायद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये पता चलेगा कि क्या आजाद साहब अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। उसी दिन मुझे लगता है कि वो दिन जो है सुलेंदर, जहां तक मैं जानता हूं कि आप भी डोडा के रहने वाले हैं और सुलेंदर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, इस चीज का विश्लेषण जरूर कीजिएगा कि डोडा के अंदर आजाद साहब की किस तरह की छवि है और डोडा के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, वहां की जो आबादी है, क्या सबके सब आजाद साहब के साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि आप ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं। की बात करूं तो मैं भी वहीं से आता हूं। लोग जो है वो आजाद साहब के साथ हैं क्योंकि उनके कामों को लेकर कहीं ना कहीं भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह डिवीजन के अंदर जो है जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं अपने जब वो जीते थे उस टाइम पर जो काम किए हैं उसको लेकर लोकप्रियता जो है बहुत ज्यादा जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और सभी मैक्सिमम लोग जो है अगर वो वहां से कोई भी कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो जीत जरूर जो है उन्हीं की होगी। सुरेंद्र यहाँ पर सवाल ये रहेगा, आपने किसी पॉलिटिशियन से बातचीत की
हो, कांग्रेस के बड़े नेता से बातचीत की हो, या फिर भाजपा से आपने किसी बातचीत की हो, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन इस समय उनके अंदर चल रहा है और भाजपा के अंदर किस तरह की इस समय स्थिति बनी हुई है? देखिए, स्थिति तो आप जानते हैं कि एक बड़े लीडर थे और एक बड़ी पहचान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रखते थे, तो उससे बहुत बड़ा धमाका जो है वो यहाँ पर इनके बीच में हुआ और कहीं ना कहीं जो है नमी जो है लग रही है। बातचीत जो कर रहे हैं, जो भी जो है छोटे जितने भी लीडर्स है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े लीडर्स जो भी बात कर रहे हैं तो कुछ साफ तौर पे जो है उनका कहना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का बयान आया, उस पर उन्होंने कहा है कि जो डर गया वो आजाद। तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़े लेवल पे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके बीच में जो है मुद्दा चल रहा था राहुल गांधी जी के बीच में और आजाद जी के बीच में। सुरेंद्र, कल आप लोगों के बीच भी गए थे और आपने जनता से भी बातचीत करने की कोशिश की थी कि आखिरकार आजाद साहब के लिए आम जनता का क्या कुछ कहना है। ये बताइए कि वहां पर आपसे जब लोगों ने बातचीत की, जब लोगों की प्रतिक्रिया आपको मिली, तब ये बताइए कि लोगों का क्या कुछ कहना था। क्या लोग चाहते हैं कि आजाद अपनी पार्टी बनाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ज्वाइन करें? सुरेंद्र, देखिए, अलग अलग जो है राय इस पे लोगों की थी कि वो अपनी पार्टी बनाने वाले हैं या वो बीजेपी के साथ जो है शामिल होना चाहिए उनको। अलग अलग लोगों की राय जो है उसके ऊपर थी। लेकिन जो खास तौर पर एक चीज सामने देखने को मिल रही थी हर एक की बातों में, वो ये था कि वो लीडर बहुत अच्छे हैं, वो काम करने वाले हैं, उन्होंने अपने टाइम पर जो है बहुत अच्छे काम किए हैं। तो लोग कहीं ना कहीं खुश हैं उनके काम से और उनके जो है इस डिसीजन से भी खुश हैं। लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो गुलाम नबी आजाद हैं, वो कहीं ना कहीं जो है गुलाम बने हुए थे, आज जो है आजाद हो गए। सुरेंद्र, यहाँ पर सवाल ये रहेगा, जो वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला है उन्होंने ये कहा है कि अगर आजाद हमारी पार्टी से जाते हैं तो कोई भी उनकी पार्टी पर असर देखने को नहीं मिलेगा। आप किस तरह से देखते हैं ग्राउंड लेवल पर, और लगभग 49 वर्ष समय देना एक पार्टी के अंदर काम करना, और कई उन्हीं के नेता उन पर सवालिया चिन्ह खड़े कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? बात पे अगर बात करें तो ये आप भी जानते हैं और सभी जितने भी हमारे जो है दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बड़ा धमाका जो है कांग्रेस को हुआ है। अब कहने और जो है उनकी बातों में कुछ और हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इम्पैक्ट जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा हुआ है। सुरेंद्र, आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? कई कांग्रेस के नेता अब ये चीज भी कह रहे हैं कि आप उनका इस्तीफा मंजूर ही मत कीजिए। अगर गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आजाद आपकी पार्टी में प्रमुख रोल प्ले कर सकते हैं तो आप इस्तीफा लीजिए ही मत। किस तरह से देख रहे हैं? बात करें तो मुझे लगता है कि अब जो है इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, तो अब उनकी जो है एक जो लंबे समय से जो है पार्टी के अंदर जो है लड़ाई भी थी किस तरीके से सिस्टम को ठीक करने की, कि वहां पर जो है ठीक सिस्टम हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पूरे जो है पत्र के अंदर लिखा हुआ है, जो रेजिग्नेशन दिया है उसके अंदर बताया है कि अपनी प्रक्रिया पूरी रखी और पूरी बात उसके अंदर रखी है। वो पूरी जो है जानकारी उन्होंने दी है कि वो कितने समय से जो है कोशिश कर रहे थे कि जो है सिस्टम ठीक हो जाए, कांग्रेस के अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। और जिस तरीके से जो है वो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि पियोन जो है वहां पर डिसीजंस लेते हैं और सही तरीके से लोगों से नहीं पूछा जाता, यानी कि लीडर जो है सीनियर लीडर बने रहिए। आपको बनाए रखेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अंकुश देखिए, अगर एक ही घर में परिवार की बात करते हैं तो वो परिवार की जो जंग रहती है वो सामने नहीं आ रही थी। अब 2013 की बात करें तो 2013 के बाद जब इस तरह का गुलाम नबी आजाद की अगर बात करते हैं या G23 की बात करते हैं, तो जब पत्र लिखा गया वो पत्र से ही तब से ही घमासान शुरू हो चुका हुआ था। वो लड़ाई अब धीरे धीरे सड़कों पर नजर आई, अब वो सामने नजर आई। देखिए, गुलाम नबी आजाद का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने कई बार कोशिश की, हमने 2020 में प्रयास किया कि पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जाए, पार्टी को किस तरह से दोबारा से खड़ा किया जाए, लेकिन गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जो हमने सुझाव दिए थे वो सब कहीं स्टोर रूम में कैद होकर रह गए। यानी कि तस्वीर साफ है कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी में सुना नहीं गया। हालांकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी और उसके बाद दोबारा से 2015 में गुलाम नबी आजाद को री इलेक्ट किया गया था राज्यसभा के लिए। क्या अगर गुलाम नबी आजाद के अंदर वो कैपेबल नहीं होते जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए, तो क्या दोबारा से री इलेक्ट होते? अनिल, देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक खास रिपोर्ट हम एक और आपको बताना चाहेंगे, वो ग्राउंड जीरो से बनाई गई है और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो भी एक एक कर आपके सामने रखेंगे। वो उस वीडियो को जरूर आप देखें। आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 में डोडा के भलेसा गांव में हुआ।
किसे पता था कि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का पूरे भारत का चहीता लीडर बन जाएगा। आजाद की उम्र इस समय 73 वर्ष है। आजाद ने अपनी शिक्षा गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल कॉलेज जम्मू से पूरी की। बचपन से ही आजाद को राजनीति में बेहद रुचि थी और जब भी समय मिलता था आजाद राजनीति को पढ़ते, समझते और देखते थे। आजाद ने अपना पॉलिटिकल करियर 1973 में शुरू किया, जब वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भलेसा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। ये वो समय था जब आजाद आजादी से उठने के लिए तैयार हो चुके थे। आजाद जम्मू कश्मीर के 7वें सीएम रह चुके हैं। इसके साथ साथ कई ऑफिस भी संभाल चुके हैं, जिसमें मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं। आजाद का जन्म 7 कि आजाद क्या है जम्मू कश्मीर के लिए, आजाद क्या है पूरे भारत के लिए, और आजाद ने अपना पॉलिटिकल करियर किस तरह से शुरू किया था। अनिल, आपने सुना कि आजाद ने अपना पॉलिटिकल करियर किस तरह से शुरू किया था। गवर्नमेंट गांधी साइंस कॉलेज से पढ़े हैं आजाद, जम्मू से, और उसके बाद तुरंत बाद आजाद हमेशा से ही इस चीज में रुचि रखते थे कि राजनीति किस तरह से देखी जाए। राजनीति को पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे, और यही वो दौर था 1970 के आसपास का, जब उन्होंने अपना पहला कदम राजनीति में रख दिया। तो देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से एक एक कर वो एक स्टेप पर जो है वो चढ़ते हुए नजर आए और लोकप्रिय बनते हुए नजर आए। और आज उनकी ऐसी तस्वीर है कि पूरा देश उन्हें जानता है, पूरा भारत उन्हें जानता है, बच्चा बच्चा उन्हें प्यार करता है। क्योंकि महाराष्ट्र से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसके बाद एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका मिला, और वहां पर जाकर किस तरह से उन्होंने हर बुलंद तरीके के साथ अपनी आवाज को रखा। जम्मू कश्मीर को लेकर आपने देखा कि एक एक कर किस तरह से यहाँ पर हर एक फैसिलिटी, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़ी हो, चाहे वो रोड से जुड़ी हो, या फिर डोडा के इलाके में हर कोई दिक्कत होती थी तो आजाद साहब सबसे पहले खड़ा ये चीज मानकर आप साफ चलिए कि आजाद अगर 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं तो डोडा वाली तरफ का जो इलाका है वो आजाद साहब का इलाका है। वहां के लोग आजाद साहब की कसम भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये मानकर चलिए कि डोडा का इलाका आजाद साहब का है और वहां से अच्छी खासी भारी मात्रा में उन्हें वहां से वोट मिल सकते हैं। तो देखिए, इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी के अंदर भी इसी तरह से लोकप्रियता गुलाम नबी आजाद की है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अब जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो किस तरह से दिन मिलाती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वो एक खुला इन्विटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये अंदेशा लगा सकते हैं। तो जिस तरह से उन्हें खुला इन्विटेशन दिया जा रहा है। अनिल, लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरह से राज्यसभा में आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने आंसू बहाए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि उसी दिन से ये इंडिकेशन मिल गया था कि जम्मू कश्मीर में अब कुछ बड़ा होगा और देश भर में आजाद कुछ बड़ा करने वाले हैं। देखिए, उसी तरह से वो आज सामने नजर आ गया कि किस तरह से उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और जो उनके दर्द थे वो एक एक कर उन्होंने 5 पन्नों के जरिए रखे और क्या कुछ कहा, वो पूरी जनता को झकझोर रख दिया। और जिस तरह से जनता की बात करते हैं तो आम जनता पूरी तरह से जान चुकी है और कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। आखिरी में मैं अपने ग्राउंड रिपोर्टर जो है सुरेंद्र जी से जानना चाहूंगा। सुरेंद्र, क्या कुछ इस समय पार्टी के अंदर प्रेस वार्ता शुरू हुई है या नहीं? अभी आपको मैं बता दूं तो अभी जो है जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और सभी एक करके जो है अंदर जा रहे हैं। यानी कि अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहने वाले हैं सभी की नजर जो है उसके ऊपर होगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लाइव जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्या लग रहा है और इस्तीफे आने वाले हैं? सुरेंद्र, क्या लग रहा है और इस्तीफे आने वाले हैं? जी सॉरी, क्या लगता है और इस्तीफे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, इस्तीफे जो है और भी आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं वो आज़ाद साहब को जो है फॉलो करते हैं। अभी अगर हम बात करें फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम नबी सॉरी जो हमारे यहाँ पे जो है मजीद वानी है वहाँ के डोडा के, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं सामने आएंगे, वो भी इस्तीफा देंगे क्योंकि उन्होंने अभी जो है इस्तीफा नहीं दिया है। और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जो है लीडर्स हैं या चाहे और भी
डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं वो भी जो है इस्तीफा कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलेंगे आने वाले समय के बाद जो है बड़ा, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है एक बड़ा जो है कांग्रेस को होने वाला है। सुरेंद्र, कोशिश करिएगा, कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश करिएगा, अगर आपको कोई बड़ा नेता दिखता है या कोई व्यक्ति दिखता है उसका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा वहां पर क्या कुछ घट रहा है वो भी जानना, पल पल की जानकारी हमारे जेके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के दर्शकों को दिखाना भी जरूरी है। सुरेंद्र, किस तरह की हलचल है एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को, किस तरह की हलचल है? फुल फ्रेम में छोड़िएगा सुरेंद्र को, फुल फ्रेम में। जी, आपको मैं दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जो है हो रही हैं और यहाँ पर जो है मीडिया कर्मी भी पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के जी। और रिसेंटली अभी जो है मैसेज मीडिया कर्मियों को जो है बुलाया जाता है और ऊपर जहाँ पर कोशिश करिए बात करने की आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करिए, बात करने की कोशिश करेंगे। जी सुरेंद्र, बात करने की कोशिश कीजिए, क्या वो बात करना चाहेंगे? तो बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सुरेंद्र उन्हें बताइएगा कि सुरेंद्र उन्हें बताइएगा लाइव चल रहा है, सुरेंद्र उन्हें बताइएगा लाइव चल रहा है, क्या बात करेंगे? तो यहाँ पर जो है कुछ जो है लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत जी सुरेंद्र, जाइएगा बात करिए। तो चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। आज सवाल ये पूछिएगा कि क्या गुलाम नबी आजाद के साथ और इस्तीफे हो सकते हैं? बात करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में मीटिंग देखिए, मीटिंग देख सकते हैं, नजर आ रही है। सारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, कई नेता इस समय यहाँ पर दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कानाफूसी भी यहाँ पर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्यों अनिल? लगता तो ऐसा ही है। और कुछ सुरेंद्र बात करिए, आपके साथ साथ कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, कुछ लोग आ रहे हैं क्या? हाँ देखिए सुरेंद्र, पूछिएगा जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है उसको लेकर, किस चीज को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और क्या कुछ बढ़िया जो है होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एक साथ हैं, इकट्ठे हैं और अपनी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। यही संदेश देने के लिए जो है आज पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है और सब लोग इकट्ठे प्रेस को एड्रेस करेंगे कि पार्टी जो है कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, पार्टी अपनी जगह पे खड़ी है, लोग सारे खड़े हैं और हम मिलकर सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में आने वाले दिनों में देश में जो भी मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है और जो पोलराइजेशन है, जिस तरह के हालात देश में पैदा हुए हैं, उसके खिलाफ लड़ाई जो है वो एक साथ कांग्रेस पार्टी खड़े पे लड़ेगी। लेकिन क्या लगता है आपको सर कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है अपनी पार्टी भी बनाई जा रही है, ये भी जो है अब चर्चा जो हो रही है कि अपनी पार्टी वो बनाने वाले हैं और इस बार की जो लड़ाई जो है कांग्रेस वर्सेस गुलाम नबी आजाद जो है जम्मू कश्मीर को देख रही है? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने विरोध किया था मैंने उस वक्त भी कहा था कि बीजेपी की साजिश है। उस वक्त इस बात को किसी ने नहीं माना था, आज वो बात साबित होगी। अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो वो सीधा बीजेपी की बी टीम होगी। जिस तरह से बीजेपी ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नई फॉर्म की हैं, उसी पैटर्न पे ये कांग्रेस को डैमेज करने की साजिश थी बीजेपी की। सुरेंद्र जी, इनसे पूछिएगा, इन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जो है वो पुतला जलाया गया था और बीजेपी की बी टीम को इनकी अपनी जो डिस्कशंस हुई, ये कोई आज नई कल पार्टी एकदम से या आज नहीं बढ़ी हुई, ये चर्चा पिछले 8 महीने से उनके अंदर चल रही है कि हम कैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। और उन ग्रुप में से किसी ने जब उनको सवाल किया कि हम जैसे जम्मू कश्मीर में पार्टी लॉन्च करेंगे तो इमीडिएटली मैसेज चला जाएगा पब्लिकली, ये बीजेपी पता चल जाएगा बीजेपी बनवा रही है। तो उन्होंने कहा, जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला, कि हम इसको नेशनल पार्टी की शक्ल देंगे, ठीक है, और हम कहेंगे नेशनल पार्टी है ताकि ये मैसेज न जाए। वही बात आज हुई और आज उन्होंने जो मुझे न्यूज में पढ़ने को मिल रहा है कि हम नेशनल पार्टी फॉर्म करेंगे, लेकिन पहले हम जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ेंगे। ये सारी बीजेपी की साजिश है और बीजेपी की बी टीम बनने जा रही है। आपका बनने के लिए हमारे साथ। अनिल, क्या लग रहा है? तो देखिए किस तरह से एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद पर जो है कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है वो सवालिया चिन्ह खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि किस तरह की फूट जो है वो देखने को मिल रही है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि गुलाम नबी आजाद का पुतला भी जो अभी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने ही गुलाम नबी आजाद का पुतला जलाया था। तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद अभी भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता की जाएगी और बी टीम बताया जा रहा है, जो नई पार्टी बनने जा रही है उसको बी टीम बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है।
देखना जरूरी होगा कि आखिरकार राजनीति कलियारू में क्या कुछ नया होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए जेके चैनल के साथ। धन्यवाद।